के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पंपोर में करीब 10 घंटों से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। पंपोर की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी EDI की बिल्डिंग में आतंकी छुपे हुए हैं और रुक रुक कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं। सेना के मुताबिक 2 से 3 आतंकी हॉस्टल के 7वें फ्लोर पर छिपे हैं। EDI बिल्डिंग पामपोर में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस वक्त हम सुन सकते हैं वहां से धमाकों की आवाज़ आ रही है। अब सेना ने टेक ओवर किया है इस ऑपरेशन को। जो 9 पैरा के कमांडोज हैं उनको इस ऑपरेशन का इंचार्ज बना दिया गया है और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है हॉस्टल बिल्डिंग, इसके 7वें और 8वें फ्लोर पर ये मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं क्योंकि 8 मंजिला बिल्डिंग है। एनकाउंटर सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुआ। EDI हॉस्टल की बिल्डिंग में आग लगी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। पामपुरा में सुबह सुबह कुछ नमाज के टाइम ये देखा कि यहाँ पे कुछ गोलीबारी हो रही थी, बिल्डिंग पे आग जल रही थी। इसी साल फरवरी में भी कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आतंकी घुस आए थे। फरवरी में 3 दिन चले एनकाउंटर में सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। हमले में CRPF के 2 जवान शहीद हुए थे, एक नागरिक की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 2016 में 128 आतंकी मारे जा चुके हैं। पंपोर की EDI बिल्डिंग श्रीनगर जम्मू हाईवे से 10 किलोमीटर दूर है। इससे एक तरफ से झेलम नदी बहती है और माना यह जा रहा है कि आतंकी इसी नदी के रास्ते से आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी संगठन अब पलटवार की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली पर बड़ा आतंकी हमला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर के आतंकी संसद या अक्षरधाम जैसे दिल्ली के अहम और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले की फिराक में है। आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर पुलिस को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि संसद भवन पर जो आतंकी हैं वो फिदायनी हमला कर सकते हैं और संसद भवन को अपने निशाने पर ले सकते हैं। ये जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक संसद पर हमले में नाकाम होने पर दूसरी जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिल्ली सचिवालय पर भी हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले हफ्ते 2 फिदायीन दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी सेब से भरे ट्रक में छिपकर दिल्ली में घुसने की फिराक में है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर LG नजीब जंग पुलिस कमिश्नर, सभी DCP और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ 6 अक्टूबर को एक बैठक भी कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी बॉर्डर पर बने लॉन्चिंग पैड से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद 2 लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों के मूवमेंट देखे हैं। साथ ही खुफिया एजेंसियों ने लश्कर आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा लश्कर का कमांडर साजिद जट उर्फ नोमी बड़े हमले का निर्देश दे रहा है। नोमी हाफिज सईद का करीबी कमांडर है। आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में हैं जब वो जम्मू से सटे इन इलाकों में घुसपैठ कर सकें। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद BSF और सेना को ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बेहद अलर्ट रहें और खास तौर पर सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में मौजूद लश्कर कमांडर अबू दुजाना आतंकियों के सबसे बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है। अबू दुजाना ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए आतंकियों के 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आतंकियों के एक ग्रुप को लश्कर की महिला कमांडर फातिमा लीड कर रही है। आतंकियों के दूसरे ग्रुप को अबू उसामा जहांगीर नाम का आतंकी लीड कर रहा है। तीसरे ग्रुप को आतंकी हम्माद लीड कर रहा है। तीनों अबू दुजाना से निर्देश ले रहे हैं। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक में लश्कर ए तैयबा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लश्कर के करीब 20 आतंकी इस स्ट्राइक में मारे गए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन की समय सीमा तय करने के मामले में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ममता सरकार का फैसला बदलते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। ममता सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया। फैसले के मुताबिक मंगलवार की शाम 4 बजे तक बड़े पंडाल और शाम 6 बजे तक घरेलू मूर्तियों का विसर्जन हो सकेगा। याचिकाकर्ता 3 परिवारों को रात 8:30 बजे तक विसर्जन की छूट दी गई है।
जाम हो जाता है। टाइम कम होने से वो लोग का कैसे कैसे विसर्जन होगा, घाट भी जो दिखाएगा तो उसको तो मुश्किल होगा ना। खुशी है, क्योंकि इसलिए पार्शियल खुशी है, हम लोग चाहते थे कि पूरा 12 बजे तक दशमी का दिन एकदम कुछ पावन नहीं रहना चाहिए। ममता सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मंगलवार शाम 4 बजे से पहले मूर्ति विसर्जन की समय सीमा तय की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के विसर्जन के लिए समय तय करने के फैसले को मनमाना करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश है। हाईकोर्ट ने कहा कि 1982 और 1983 में भी दशहरे के अगले दिन मुहर्रम मनाया गया, लेकिन कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के लिए अलग अलग रूट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। नोएडा के एक परिवार के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर रांची में सुसाइड कर लिया है। सेना से रिटायर कर्नल सुकांत सरकार रांची अपने दोस्त डॉक्टर एसके चौधरी के पास आए थे। सुकांत उन्हीं के फ्लैट में रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि सुकांत सरकार ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को जहर का इंजेक्शन दिया, फिर खुद को चाकू मार लिया। मृतकों में सुकांत की पत्नी, बेटा, पोती, भतीजे की पत्नी और बेटी शामिल हैं। प्रथम दृष्टया सुसाइड का इसमें लग रहा है, लेकिन अंतिम रूप से पोस्टमार्टम होने के पश्चात, मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात ही निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। ऐसा लगता है कि पारिवारिक झगड़े के कारण डॉक्टर ने मेंटली डिप्रेस होके अपने 5 रिश्तेदारों को अपनी पत्नी या बच्चे समेत खत्म कर लिया और अपने आप को चाकू से बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल कर ली। सुकांत सरकार परिवार के साथ नोएडा सेक्टर 61 में रहते हैं। करीब 7 साल से सुकांत सरकार का बहू से विवाद चल रहा है, लेकिन नोएडा में कभी शिकायत दर्ज नहीं की गई। 6 अक्टूबर को रांची पहुंचने के बाद सुकांत सरकार ने डॉक्टर चौधरी के साथ मिलकर बहू की धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर एसके चौधरी ने ही सुकांत के परिवार और बहू मधुमिता को सुलह के लिए रांची बुलाया था। पुलिस को मौके से 4 सुसाइड नोट भी मिले हैं। सुसाइड नोट में बहू मधुमिता के नाम का जिक्र है। मारपीट के आरोप में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक नरेश बालियान पर एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हेनरी जॉर्ज ने नरेश बालियान पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि मारपीट में विधायक के सहयोगी महावीर फौजी भी शामिल थे। तेरी क्या औकात है, मैं बुलाऊं और तू ना आए और उल्टी सीधी जी गाली दे। मैंने कहा जी गाली किस लिए दे रहे हो? बोला गाली दे रहा हूँ। बोला तेरे को तो जान से मार दूंगा। उठा के जी मेरे थप्पड़ मारा और इन्होंने फिर मेरे से मार पिटाई चालू कर। नहीं, इसमें कोई 100% पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामला भी ऐसा है कि अगर मान लीजिए आज का टाइम तो ऐसा होगा, अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई नाम ले दे और तो पुलिस 1 मिनट भी नहीं लगाती मुकदमा दर्ज करने में। पुलिस ने दोनों ओर से केस दर्ज कर लिया है। विधायक पर 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 341 यानी संयम खोना, 451 यानी हमला करना और 506 यानी आपराधिक धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नरेश बालियान से पहले आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों पर केस दर्ज हो चुका है, जबकि 12 विधायक गिरफ्तार हुए हैं। 22 सितंबर में विधायक सोमनाथ भारती को सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर को आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संदीप कुमार को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार किया गया था। महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 जुलाई और 21 सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। नरेश बालियान पर 2015 में चुनाव के दौरान शराब की बोतलें बांटने के आरोप में भी केस दर्ज हो चुका है। गोवा में परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका गुर्डे हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। गुरुवार को गोवा के सनगोल्डा में एक फ्लैट से मोनिका गुर्डे का शव बरामद हुआ था। मोनिका का शव नग्न हालत में था। पोस्टमार्टम में हत्या से पहले मोनिका के साथ रेप की भी पुष्टि हुई थी। तो फिर एक होटल में पता लगा कि कोई एक शख्स जिसमें मिलता जुलती शक्ल है वो वहाँ पर आके ठहरा है। तो उसका रूम चेक किया तो वहाँ पर नहीं था। फिर वहाँ ट्रैप लगाया गया। 1 बजे के करीब आज वो आया, उसको अप्रहेंड किया गया। तो उसकी वहाँ इंटेरोगेशन हुई तो उसने कन्फेस किया कि मैंने ये किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकुमार उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था।
जिसमें मोनिका किराए पर रहती थी। पुलिस के मुताबिक अगस्त में मोनिका की शिकायत के बाद राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया गया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजकुमार मोनिका का मोबाइल और क्रेडिट कार्ड अपने साथ ले गया। आरोपी राजकुमार ने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला था, इसकी वजह से ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया। लेडी ऑफ स्मेल के नाम से मशहूर 39 साल की मोनिका गोडे महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली थी और परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाती थी। बिहार के गया में जेडीयू नेता इकबाल हुसैन के एक छात्र को धमकाने का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हेनरी जॉर्ज ने नरेश बालियान पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि मारपीट में विधायक के सहयोगी महावीर फौजी भी शामिल थे। तेरी क्या औकात है, मैं बुलाऊं और तू ना आए, और उल्टी सीधी जी गाली दे। मैंने कहा जी गाली किस लिए दे। उधर मेरठ के परिवार ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल पेश की। गुदड़ी बाजार के एक मुस्लिम परिवार को शिद्दत से दशहरे का इंतजार रहता है। ये परिवार कई पीढ़ियों से दशहरे के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बना रहा है। सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिलों से भी लोग पुतले बनवाने के लिए मेरठ आते हैं। इस बार दहन के लिए 110 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। नहीं, ये तो भेदभाव वाली तो बात ही नहीं है। दोनों मजमूए की बात है, अच्छी बात है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हमने तो 82 में 87 में कश्मीर में भी यही काम किया, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। देश भर में मंगलवार को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। पुतला तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। 50 फीट के पुतले पर कम से कम 60,000 रुपए का खर्च आता है। डिजाइन और डिमांड के मुताबिक लागत बढ़ सकती है। मेरठ में इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के होंठ हिलते हुए दिखाई देंगे। कारीगरों के मुताबिक 10 से 15 लोग दिन रात मेहनत करके तीनों पुतले तैयार करते हैं।